So students, in this part of the video, we will discuss the next portion of the thermocouple, that is variation in thermoelectric EMF with temperature. कि thermoelectric EMF जो है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है, किस तरह से वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। लाइक हम लोगों ने प्रीवियसली जो है प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया है कि EMF इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, मीन्स कि EMF डिपेंड्स ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ओके, सो हेयर हम यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है। अगेन एक हमारे पास एक जार है जिसे हम लोगों ने ए का नाम दिया है, सेकेंड जार है जिसे हम लोगों ने बी का नाम दिया है। ए पॉइंट पे हम लोग कोई भी जो है वो लिक्विड जो है वो हम लोगों ने फिलअप कर दिया है, और जो हमारे पास बी जार है उसमें हम लोगों ने आइस प्लेस की है। ठीक है, सो हम लोगों को पता है कि आइस जो है मीन्स के वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। बट जो पॉइंट ए है, जो हॉट आपके पास ये जो जार है वो हॉट जंक्शन है, क्योंकि अगर आप लोग फिगर में देखो तो यहाँ पे हम लोग उस जार को जो है वो हीट अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए फर्नेस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको हीट अप कर रहे हैं। इट्स मीन्स कि हम लोग जार ए का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और जार बी का टेम्परेचर क्या है, लो है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। अब लोगों को ये पता है कि जो बी जार है उसका टेम्परेचर हमारे पास नोन है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बट द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन जो कि जार ए है उसका टेम्परेचर अननोन है। जस्ट हम लोग इतना जानते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो हॉट है, क्योंकि हम लोग उसको हीट अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए फर्नेस। सो हम लोग अगेन यहाँ पे थर्मोकपल किस तरह से बिल्डअप करेंगे, थर्मोकपल हम लोग यहाँ पे इस तरह से बिल्डअप करेंगे कि हम लोग दो वायर्स लेंगे जो कि नोबल वायर्स, मेटल्स की वायर्स भी हो सकते हैं और बेस मेटल्स की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए हैं बेस मेटल्स की वायर्स, मीन्स हमारे पास है आयरन एंड कॉपर। सो अगर आप लोग ये देखो तो हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया है, इन दोनों जार्स को आपस में ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ आयरन वायर, और उसके बाद हम लोगों ने उसे कनेक्ट किया है कॉपर वायर से, और कॉपर वायर के साथ हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है जो कि डिटेक्ट करेगा थर्मोइलेक्ट्रिक EMF को, थर्मोइलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी वायर्स को यूज़ किया है, हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है कॉपर वायर्स एंड आयरन वायर जो कि बेस मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स है क्योंकि मेटल्स को यूज़ करें बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जो है वो इजीली करंट प्रोड्यूस होगी। फिगर शोज एन अरेंजमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस। ठीक है, इन अ कॉपर आयरन थर्मोकपल कीपिंग द जंक्शन बी एट 0 डिग्री सेल्सियस, बी पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ए इज इंक्रीज्ड। जस्ट ये पता है कि उसे हम लोग इंक्रीज करें विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इट, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ junction B. Okay, so when both the junctions are at same temperature there is no thermo EMF, means कि अगर हम इसको with the help of this furnace हम लोग इसको हीट अप नहीं करें जंक्शन ए को, और जंक्शन ए और जंक्शन बी दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर पे रहे, इट्स मीन्स कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी, थर्मोइलेक्ट्रिक EMF प्रोड्यूस नहीं होगी, सो देयर विल नो EMF. ओके, thermo EMF increases with temperature and reaches a maximum value at a certain temperature called the neutral temperature. अब जैसे जैसे हम लोग with the help of this heating, हम लोग इस हीटिंग फर्नेस की हेल्प से जंक्शन ए का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, इट्स मीन्स के हीट जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और जब वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करेगी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और थ्रू कॉपर वायर करंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हुए कहाँ पे जाएंगे, गैल्वेनोमीटर में, और वहाँ पे थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, थर्मोइलेक्ट्रिक EMF जो है वो डिटेक्ट होगी। ठीक है, मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो EMF भी इंक्रीज होगी। अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, जिस हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू है टेम्परेचर की, जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम EMF होगी, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर। द थर्मो EMF इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स कि वो टेम्परेचर जहाँ EMF जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रल टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है हर मेटल के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, सबके बेशक वो मेटल्स हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिमिलरली हमारे पास जो उनका न्यूट्रल टेम्परेचर है मीन्स के वो भी डिफरेंट होगा डिफरेंट मेटल्स के लिए। कुछ मेटल्स क्या करेंगे, उनकी स्पेशलिटी होगी कि जब उनका न्यूट्रल टेम्परेचर जो है वो
पॉइंट आ जाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर का, मीन्स कि हम उनके पास मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगी। उसके बाद भी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो ईएमएफ फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, वो न्यूट्रल टेम्परेचर पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। बल्कि अब हमारे पास फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ईएमएफ इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो वो हम लोग आगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में स्टडी करेंगे। ओके, so students, this is the graph that is plot between thermo EMF that is in millivolt and temperature that is in Fahrenheit। ठीक है, so यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है टेम्परेचर और थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ के दरमियान में। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में लिया है और ईएमएफ को हम लोगों ने मिली वोल्ट्स में लिया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मिली वोल्ट्स में हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो दैट्स वाई वो मिली वोल्ट्स में है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, हम लोगों को पता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इन थर्मोकपल, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन पे। ठीक है, डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वायर यूज़ कर रहे हैं, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। किसके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, कोल्ड जंक्शन की। ठीक है, एज द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इज इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर जो कोल्ड जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स टेम्परेचर है, वहाँ पे हम लोगों ने आइस रख दिया, वो नॉन टेम्परेचर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो अननोन टेम्परेचर, यानी कि जो जंक्शन फर्स्ट जंक्शन का जो टेम्परेचर है, जो हॉट जंक्शन है उसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, और हम लोग थर्मोकपल को यूज़ करते हुए उस जंक्शन का जो अननोन टेम्परेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। As the junction of hot junction is increased, the thermo EMF starts decreasing instead of increasing. The particular temperature at which the thermo EMF becomes zero is called inversion temperature। पहले हम लोगों ने स्टडी किया न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या था कि हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, किस जंक्शन की, हॉट जंक्शन की, नॉट कोल्ड जंक्शन। हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हुई। ईएमएफ जो है वो 0 से इंक्रीज कर रही है, कहाँ पे आ रही है, 518 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये जो है ये किस थर्मोकपल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया है, जो थर्मोकपल में वायर्स यूज़ की हैं वो आयरन और कॉपर की है। सो आयरन और कॉपर के लिए जो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए जो टेम्परेचर है वो है 518 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस टेम्परेचर पे हमारे पास थर्मोकपल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो मैक्सिमम होगी एट 518 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर 518 डिग्री फ़ारेनहाइट जब हम लोग मज़ीद टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ईएमएफ इंक्रीज होने की बजाय क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो टेम्परेचर जहाँ पे ईएमएफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बट ईएमएफ डिक्रीज हो रही है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्जन टेम्परेचर। द पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ बिकम्स ज़ीरो मीन्स कि अगेन क्या हो जाए, वो ज़ीरो हो जाए। अब ये देखो 518 डिग्री फ़ारेनहाइट से नेक्स्ट जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो थर्मो ईएमएफ है वो इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो गई, और डिक्रीज़ होकर वो अगेन कहाँ पे चली गई है, ज़ीरो पे। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्जन टेम्परेचर। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ थर्मो ईएमएफ विद द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन विद द कोल्ड जंक्शन। ठीक है, और ये किस जंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, आयरन और कॉपर थर्मोकपल में आयरन कॉपर जंक्शन की बात करें कि जहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ जो है वो 518 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 518 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद ईएमएफ इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि डिक्रीज करेगी, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे इनवर्जन टेम्परेचर। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव टू वर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। तो इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हर थर्मोकपल में जो हमारे पास क्योंकि हम लोग थर्मोकपल में डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वायर्स को यूज़ कर रहे हैं, बेशक वो मेटल्स ही हैं बट दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। उनका हमारे पास जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होगा और इन्वर्जन टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स हैं, लाइक बी टाइप है, ई है, जे, के, आर, एस, टी एंड सी। ये हॉट जंक्शंस हैं और कोल्ड जंक्शंस हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेंज मैंने बता दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये हॉट जंक्शंस हैं, ये प्लेटिनम है, रोडियम है, कॉन्स्टेंटिन है, क्रोमियम है, आयरन एंड कॉन्स्टेंटिन है, क्रोमल एंड एल्यूमिल है, देन प्लेटिनम, रोडियम। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो
मटेरियल्स हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं फॉर हॉट जंक्शंस। ये टंगस्टन जैसा कि ये हॉट जंक्शंस है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड वाले आपके पास कोल्ड जंक्शन है। इनकी डिफरेंट टेम्परेचर रेंज है। 1800 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम जो है, फर्स्ट हमारे पास जो प्लेटिनम और रोडियम के जो बी टाइप थर्मोकपल है उस पर मैक्सिमम EMF कब होगी, 1800 डिग्री सेल्सियस पे। सो दे आर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस और different thermocouples. Okay, so students, I hope that you understand the lecture of thermocouple. It's enough for today. So thank you so much, and Allah.